Hello, IELTS seekers. You're again welcomed to Navneet's English Planet. Actually, I was doing some calculations. Do you know the new list of the cue cards is out? And the very first cue card in that is describe a time when you had to do the long calculation without the help of the calculator. So let's do that cue card today. Before starting, if you are visiting the channel for the first time, do subscribe to it. And also don't forget to like this video as well as share it with your friends. Let's start doing it. The cue card is describe a time when you had to do a long calculation without the calculator. एक ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपको एक लॉन्ग कैलकुलेशन करनी थी और उसके लिए आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते थे. The answer goes like this. Well, to be frank, I am a person who is not at all interested in math since my childhood. कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसे बचपन से ही मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था. I have despised it. Despise means किसी चीज को हेट करना, लाइक ना करना, डिसलाइकिंग होना. कि मुझे बचपन से ही ये सब्जेक्ट पसंद नहीं था. Although I have studied math as a mandatory part of my school curriculum, yet I have always done it half-heartedly. चाहे कि मैंने बचपन से इसे as mandatory part, like एक जरूरी सब्जेक्ट है इसलिए किया तो है, but हमेशा half-heartedly, कभी भी पूरे मन से नहीं किया. Now too, so this half-heartedly means the something which you do without your full focus. Now too, whenever I have to do the calculations, I just evade the situation. Evade the situation means avoid the situation. कि अभी मुझे जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो मेरे लिए टफ सिचुएशन होती है और मैं इसे अवॉइड करती हूँ. However, पर here I'm going to talk about a time when I needed to do a calculation and that too without the help of calculator. तो यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टाइम की जब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. मैंने उसके लिए कैलकुलेटर नहीं यूज किया. लास्ट मंथ आई केम टू नो अबाउट द ओपनिंग ऑफ अ सुपर स्टोर इन माई होम टाउन. पिछले मंथ मुझे पता चला कि हमारे एरिया में, हमारे टाउन में सुपर स्टोर ओपन हो रहा है. आई वॉज इलेटेड. Elated means I was very happy. मुझे बहुत खुशी हुई as they were offering the initial discount. Initial discount जो starting पे discount मिलता है कि वो initial discount दे रहे थे to the customers, अपने customers के लिए on the first 3 days of their inauguration. Inauguration is the starting of something new. तो जब उन्होंने स्मार्ट स्टोर ओपन किया तो वो अपनी इनॉग्रेशन के फर्स्ट 3 डेज पर कस्टमर्स को बहुत अच्छे से डिस्काउंट दे रहे थे. माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो देयर इन ऑर्डर टू अवेल द डिस्काउंट. मैंने और मेरी मदर ने डिसाइड किया कि हम सुपर स्टोर जाएंगे और एक अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा हमें. अवेल द डिस्काउंट, इस डिस्काउंट का फायदा लेने के लिए हमने सोचा. We bought several items of grocery. हमने ग्रोसरी की बहुत सारी आइटम्स परचेज की. किचन डेकोर, किचन की डेकोरेशन का सामान, एज वेल एज सम आइटम्स ऑफ क्लोथिंग. तो कुछ हमने क्लोथिंग की आइटम्स भी परचेज की. देन देयर केम द टाइम ऑफ बिलिंग. तो तब टाइम आया जब हमने बिलिंग करनी थी, हमने बिल पे करना था. वी हैड डन द शॉपिंग ऑफ अराउंड 12,000. तो हम 12,000 की शॉपिंग उस टाइम तक कर चुके थे. ऑन रिसीविंग द बिल आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड, माई मदर आस्क्ड मी टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेरियस आइटम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन लेटर ऑन. तो मेरी मदर ने मुझे सजेस्ट किया, मतलब जब हमने बिल पे कर दिया तो मेरी मदर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपना सारा जो भी अमाउंट है उसे एक बार टैली कर लूं, उसे एक बार कैलकुलेट कर लूं ताकि बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. When I took out my mobile, जब मैंने अपना मोबाइल निकाला, I was surprised to see
that its battery had drained out. मुझे हैरानी हुई ये देख के कि इसकी बैटरी जो थी वो ड्रेन आउट हो चुकी थी. बैटरी ड्रेन्ड आउट मतलब इसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी. My mother doesn't use the mobile at all. मेरे मदर मोबाइल को यूज ही नहीं करते. So I was left with no other option than doing the whole of the calculation manually. तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था. मैंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैनुअली करनी थी, मीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. फॉर्चुनेटली आई हैड अ स्मॉल डायरी एंड पेन इन माई बैग. फॉर्चुनेटली मीन्स खुशकिस्मती से, कि ये बात अच्छी थी कि मुझे मेरे बैग में एक छोटी सी डायरी और एक पेन मिल गया. I took it out and started calculating the prices of the items purchased. तो मैंने इसको पेन और डायरी को बाहर निकाला और मैंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया वो सारे प्राइसेस को जो भी आइटम्स हमने परचेज की थी. द आइटम्स वी हैड परचेज्ड. So I must say that it was a daunting task for me. Daunting task is something which is difficult for you. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, daunting task थी. As side by side, I was required to make the calculation of 10% and 20% on the MRP of various products. क्योंकि साथ साथ साइड बाय साइड मैंने कैलकुलेशन करनी थी 10% की, 20% जो ऑफ मिला था हमें अलग अलग आइटम्स के ऊपर, अलग अलग लाइक किसी पे 20%, किसी पे 10%. तो उसकी मैंने कैलकुलेशन करनी थी जो MRP के ऊपर डिफरेंट परसेंटेज का डिस्काउंट था. आई डिड ऑल दिस बाय स्टैंडिंग ऑन द बैक साइड ऑफ द कैश काउंटर. तो मैंने ये सारी कैलकुलेशंस कैश काउंटर के एक साइड पे खड़े होके वहां पे रुक के की. इट टुक मी नियरली 15 मिनट्स टू कैलकुलेट द अमाउंट. इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे अराउंड 15 मिनट्स लग गए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं सच बताऊं, आई कुडंट डू इट इन द फर्स्ट गो. इन द फर्स्ट गो मतलब पहली बार में. ये सारी कैलकुलेशन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई. I made several attempts. मैंने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत बार कैलकुलेशंस की, and finally heaved a sigh of relief when the calculated amount matched the one which was there on the bill. Heaved a sigh of relief का मीनिंग है चैन की सांस लेना. तो मैंने I heaved a sigh of relief, मैंने चैन की सांस ली जब कैलकुलेटेड अमाउंट जो था वो मैच हो गया बिल वाले अमाउंट से. इफ आई से हाउ आई फेल्ट अबाउट ऑल दिस, अगर मुझे बताना हो कि इस पूरी सिचुएशन के बारे में मुझे कैसा सा फील हुआ, इट वॉज रियली एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन. ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी. मुझे इस सिचुएशन पे बहुत अशेम्ड फील हुआ, शर्म आई इस बात पर कि मुझे हैंड से कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग रहा था. एंड when in the absence of calculator, जब कैलकुलेटर की एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में, जब कैलकुलेटर नहीं था मेरे पास, I had to face an awkward situation. Awkward situation is a difficult situation. अजीब सी सिचुएशन फेस करनी पड़ी मुझे of handling the numbers. जब मैंने नंबर्स को हैंडल करना था, नंबर्स को डील करना था. Apart from this, इसके अलावा it was also a thought-provoking moment. Thought-provoking moment is that moment which makes you think deeply about something. जिसमें जो आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है. तो ये मेरे लिए एक thought-provoking moment था. That the dependence on the gadgets has not only rendered us helpless. Rendered us helpless मतलब इसने हमें हेल्पलेस करके छोड़ दिया है, मजबूर बना के रख दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं है, बट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द कैपेबिलिटी ऑफ आवर ब्रेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और इसके साथ साथ इसने हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी को भी बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया है.
तो दिस वॉज आर क्यू कार्ड, जिसमें हमने सबसे पहले सिचुएशन डिस्क्राइब की कि लाइक फर्स्ट वी हैव टोल्ड समथिंग जनरल कि मेरे लिए मैथ्स इजी होता है या टफ होता है, मैंने इसे हाफ हार्टेडली किया है, जब कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं तो मेरी क्या कंडीशन होती है, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद व्हेन को आंसर किया हमने, कब आपको लॉन्ग कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो वो बताया हमने कि सुपर स्टोर पे गए, वहां पे जाके इतनी परचेजिंग की, शॉपिंग की, और इसमें आप शॉपaholic वर्ड भी यूज कर सकते हो, शॉपaholic अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। तो डिस्काउंट की बात की, इनॉग्रेशन मीन्स वी आर टू यूज द वर्डिंग अकॉर्डिंगली। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिचुएशन, जब कैलकुलेशंस आपको मैनुअली करनी पड़ी तो आपकी क्या कंडीशन थी, एंड इन द लास्ट वी हैव मेंशन्ड आपको इसके बारे में कैसा लगा कि हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं मोबाइल फोन के ऊपर, अपने गैजेट्स के ऊपर, कैलकुलेटर्स के ऊपर, कि हम अगर हमें पर्सनली लाइक मैनुअली कुछ करना पड़े, खुद से कुछ करना पड़े, तो हम बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, मजबूर से फील करते हैं कि हाउ कैन वी डू दिस। So this was our cue card from the latest list. I hope you have understood it well. If you want me to make videos on the other cue cards, do mention it in the comment box. And if you want some videos on the other modules as well, you are most welcome to do mention it in the comment box. Keep visiting the channel for more such videos. Thanks for watching.